Hi, my strongest Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके एक्वेरियस, लेट्स सी. You got one-sided love. Oh, stability. And you got kids. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of November 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Shah of Cups. Intention of your person is Salik. Future action of your person is Ten of Swords. Your energy, Malika of Staff, and future of the soul connection. Charke Falak. Bottom of the deck is Five of Cups. क्या बात है. I mean to say, मैंने ना वो मूवी देखी थी कल परसों रात में, रहना है तेरे दिल में. हमें मतलब हमेशा मैंने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स देखे थे, बट कभी फुल मूवी नहीं देखी थी. क्या वो कैरेक्टर था माधवन का. माय गॉड, व्हाट अ टॉक्सिक कैरेक्टर. झूठ बोल के पूरी आइडेंटिटी उसने क्रिएट की और इतना फोर्स के, फिर तो एंड एंड में तो बॉलीवुड मूवीज पता ही है. आई मीन टू से मुझे बस चरके फलक का एक बार क्लैरिफाई नहीं. प्लीज क्लैरिफाई मी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. एक तरफ स्टेबिलिटी, एक तरफ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. आई जस्ट डोंट, आई एम नॉट गेटिंग इट. समझ गई. देखो यहाँ पे क्या ओवरऑल एक चीज दिख रही है एक्वेरियस की, आप सीरियसली एक तरफा प्यार में हो. प्यार नहीं है, ऑब्सेशन है. इसलिए मैंने वो रहना है तेरे दिल में वाला एग्जाम्पल दिया. आपके शायद खुद के बच्चे हो सकते हैं, उनके खुद के बच्चे हो सकते हैं. दिस कैन बी एन अफेयर एज वेल, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर एज वेल. यहाँ पे ना आपकी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है एक्वेरियस. ये पर्सन आपकी हाईली रिस्पेक्ट करता है, आपको हाई रिगार्ड्स में देता है, बट जो प्यार, जो केयर आप इस पर्सन में ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको. वो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी, वो मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ यू. बहुत ना, ये बहुत सोल सर्चिंग, बहुत ही, ये बहुत ही स्पिरिचुअल लेसन काइंड ऑफ ये रीडिंग होने वाली है. ओके यहाँ पे मुझे ये नहीं दिख रहा कि ओ ये तो धोखेबाज है एक नंबर के, ये तो ये है वो है. नो, यहाँ पे द ओवरऑल एनर्जीज, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक लेसन है, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल सबक है जो आपको सालों से मिल रहा है एक्वेरियस. बट आप वो सबक को, एक होता है ना कि आप सालों से धक्के खा रहे हो अपनी लव लाइफ में. आपकी लव लाइफ बड़ी खराब रही है, ये भी मुझे दिख रहा है. बट द थिंग इज दैट यू आर लुकिंग फॉर लव on others rather than finding love within yourself. Anyway, सोल सर्चिंग, सोल एम्पावरिंग रीडिंग होने वाली है. मैं वैसे ऐसे किस्म की रीडिंग करना अवॉइड करती हूँ, बट यहाँ एनर्जीज वैसी दिख रही हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. सी, मेरे हिसाब से ना आपने आपने इस पर्सन को कन्फेस किया हुआ है कि यस आई लाइक यू, आई वांट टू बी विथ यू. ये पर्सन आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि अरे तुम पसंद करते हो मुझे चले जाओ. नकारते नहीं है आपको, या ये नहीं कहते छी. नो, दे रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एक्वेरियस. दे नो दैट यू लाइक देम, बट इन देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज दैट, मेरे हिसाब से लाइक आई सेड, इनके खुद के बच्चे हो सकते हैं, इनकी खुद की फैमिली हो सकती है. मेरे हिसाब से ना ये पर्सन आपको उस जोन में देखता ही नहीं है कि आपके साथ
एक रिलेशनशिप में आए, या आपके साथ कमिटमेंट करे, या आपके साथ अफेयर करे, या आपके साथ शादी करे. आई डोंट नो व्हाई विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी आई एम नॉट सीइंग दैट दिस पर्सन सीज यू इन दैट लाइट. करंट एनर्जीज में होता है कि आप कुछ लोगों से मिलते हो, यू लाइक देम, बट दे डोंट लाइक यू द वे यू लाइक देम. शायद आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हो, बट शायद वो आपके प्रति उस लेवल का अट्रैक्शन नहीं फील कर सकते. होता है. मुझे वही केस दिख रहा है. In their current energies, they respect you a lot. They send you a lot of blessings, positive energies. But क्या ये आपको मोहब्बत करते हैं? No. क्या ये आपके towards आना चाहते हैं? The answer is no. मेरे हिसाब से करंट एनर्जी ने, इस इंसान ने अपना इंटेंशंस पूरी तरीके से क्लियर रखा है. दैट एक्वेरियस, आई कैन नॉट बी विथ यू. प्लीज आप जो मोहब्बत लव मुझे करते हो वो मत करो, क्योंकि उससे आप ही बर्बाद हो रहे हो. मेरे हिसाब से इंसान काफी स्वीट है. दिस पर्सन इज वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड. मतलब इन्होंने कभी आपको ये नहीं डांटा होगा कि एक्वेरियस चले जाओ, आई एम ब्लॉकिंग यू, दिस यू दैट यू. इन्होंने रिस्पेक्टफुली मना किया आपको. अगर रिस्पेक्टफुली मना किया है, सुधर जाओ एक्वेरियस. सी देयर इंटेंशंस फॉर यू. सलीक, अब सलीक के ना बहुत बहुत मतलब होता है. सलीक इज द फुल एनर्जी. यहाँ पे लाइक अगर ट्रेडिशनल टर्म्स में बात करे जाए तो सलीक का मतलब होता है floundering and time pass and just physical things. Their intentions for you, they want you to move on. ये चाहते हैं मूव ऑन करो एक्वेरियस. ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बेटर चीज़ें करो. ये चाहते हैं आप अपनी लाइफ पे फोकस करो. इंटेंशन में ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके इनके प्रति ऑब्सेस रहो. इंटेंशन में दे वांट यू टू बी फ्री. इन्होंने ये भी बोला होगा कि तुम मेरे पीछे क्यों टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. इंटेंशन में चाहते हैं कि आप खुश रहो. आप जो लव डिजर्व करते हो वो मैं नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ आपको. तो आप प्लीज मूव ऑन करें अपनी लाइफ में. They wish you the best in life, Aquarius. They wish you the love, they wish you the care, but they can't offer you the love that you are expecting from them. It's as simple as that. ये शायद आप अपनी एक्स की एनर्जीज भी चेक करो. ये आपको बेस्ट विश करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बट क्या आपके साथ रहना चाहते हैं? द आंसर इज बिग नो. नो. फ्यूचर एक्शन 10 ऑफ सोर्स. अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जब देखो, अगर आप पीछे पड़े रहोगे तो इस इंसान के पास लास्ट ऑप्शन होगा आपको ब्लॉक करने का. और यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है कि ओ दे वांट टू बी इन टच विथ यू, या आपसे इमोशनल फायदा, मेंटल फायदा, ये फायदा उठाना चाहते हैं. नो. फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से ये पर्सन डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है. ये पर्सन, अगर आप ज़्यादा ही पीछे पड़ोगे, ये ब्लॉक कर देंगे. यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्यूचर एक्शन नहीं है. दिस इज एंडिंग. अगर इनकी शादी वादी हो रही है, आप प्लीज छोड़ दो. प्लीज ऑब्सेशन अपना बंद करो एक्वेरियस. देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो फ्यूचर. दे विश यू द बेस्ट इन लाइफ, बट कोई फ्यूचर नहीं है इस पर्सन के साथ. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस. आई मीन टू से विद मलिका ऑफ स्टाफ, क्या ऑब्सेशन चल रहा है आपका? क्या है ये ऑब्सेशन? आई मीन टू से इट हैज ऑलरेडी एंडेड. इट हैज ऑलरेडी एंडेड. एंड हुए हुए आई थिंक 3 से 5 महीने हो गए हैं. आप तो जोन में हो, मुझे तो यही चाहिए, वरना कोई नहीं चाहिए, वरना ये हो जाएगा, वरना. आप क्यों पीछे पड़े हो एक्वेरियस इस पर्सन के? व्हाई? मतलब मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है, कोई आपको देखेगा ना तो बोलेगा अरे ये तो बड़े स्ट्रांग इंसान दिख रहे हैं, ये थोड़ा ना किसी के पीछे भागने वाले लोगों में से हैं. आप शायद दूसरों को ज्ञान देते हो कि कॉन्फिडेंट रहो, किसी के पीछे मत भागो एंड अपनी रिस्पेक्ट रखो, बट आप खुद तो वो फॉलो नहीं कर रहे हो. मैं आप लोगों को इतना ज्ञान देती हूँ, मैं वो ज्ञान अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ. ये याद रखना. मैं कभी किसी के पीछे नहीं भागती हूँ. येस ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है लव में एंड ऑल दैट, वो तो मुझे भी पता है, बट आई डोंट चेज पीपल. जो मैं यहाँ पे बोलती हूँ वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करती हूँ. दैट लाइक आई एम 100% श्योर विद दैट. अगर आप ज्ञान दे रहे हो, येस ऑफ कोर्स कभी कभार कुछ टाइम के लिए होता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से आप तो खुद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो. आप लोगों को ज्ञान देते हो, लोग आपको देखते होंगे नहीं है किसी के पीछे भागने वाले लोगों में से थोड़ी, ये तो स्ट्रॉन्ग है, बट आप तो एकदम बेवकूफ बन रहे हो. जो प्यार जो लव आप दूसरों में ढूंढ रहे हो वो आप खुद में तो कभी नहीं फॉलो करते हो. यू डोंट लव योर सेल्फ एक्वेरियस. जितना भी आपने
वन सेकेंड। जितना भी आपने वो चोला ओढ़ रखा है ना कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो सब एक दिखावा है, वो सब एक फसाड है, वो सब इतना बड़ा दिखावा है, पर अंदर ही अंदर आप एकदम खोखले इंसान हो एक्वेरियस। आप अपने आप से नहीं प्यार करते हो। आप वैलिडेशन जिसे कहते हैं ना, वो आप दूसरों में ढूंढते हो, और इस ऐसे पर्सन में ढूंढ रहे हो जो आपके साथ रहना भी नहीं चाहता है। लाइक आई सेड, ये नफरत या उस भावना में नहीं, बट दे डोंट वांट टू बी विथ यू। एंड इफ समवन डज नॉट वांट टू बी विथ यू, रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन ना। पीछे क्यों पड़ना किसी के भी। एक्वेरियस में आपको यही बोलूंगी, प्लीज काइंडली फॉलो सेल्फ अवेयर। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन, और मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा है कि आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो और उसने मना कर दिया। ये 1000 बार हुआ है आपकी लाइफ में, 1000 बार नहीं तो 1-2 बार तो हुआ ही होगा। यहाँ पे आपको अपना स्पिरिचुअल लेसन समझ ही नहीं आ रहा है कि जो लव आप बाहर ढूंढ रहे हो वो लव आपको खुद प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चरखे फलक में ये नहीं दिख रहा ओ दे आर कमिंग बैक एंड नो, चरखे फलक क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस, द फ्यूचर, ये आपका फ्यूचर है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। मेरे हिसाब से दिसंबर एंड तक आते आते आप लोग सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव की जर्नी में आते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से आप अपने आप से प्यार करते हुए दिख रहे हो, आप अकेले घूमते हुए दिख रहे हो, अकेले लाइफ एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। सेल्फ लव यहाँ आना चाहिए मेरे हिसाब से। इस साल के एंड तक अगर आप इस रीडिंग को अब तक देख रहे हो, और अब तक अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो ओवरऑल स्पिरिचुअल लेसन फॉर यू इज दैट kindly practice self love. Don't go after those people who don't want you in their life. ये जो आप होल्ड ऑन करके रखे हो, मेरी लव लाइफ ऐसी है, वो तो मुझे चाहते ही नहीं बट मैं चाहता हूँ, आई स्टॉप इट। इफ दे डोंट वांट यू, इट्स ओके, मूव ऑन करिए। सेल्फ लव, और मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रही हूँ, अब आप मूव ऑन करके इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 15 जनवरी, 20 या 15 जनवरी तक आप अपने आप को हील करिए। उसके बाद मे बी आप दूसरे लोगों को डेट करिए, बट यहाँ पे प्लीज आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप हमेशा इन अनइमोशनल पीपल के पीछे भागते हो, आप ऐसे लोगों के पीछे भागते हो एक्वेरियस, जो आपको वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कि अपने आपके फादर या आपकी मदर ने वो प्यार नहीं दिया, जिस वजह से आप उन्हीं लोगों के पीछे भागते हो जो वही सेम पैटर्न्स रिपीट करते। दिस हैपेंस विद चाइल्डहुड ट्रॉमा। किड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। जाइए अपने आप को हील करिए एक्वेरियस। ज्यादा ही आपको, अगर आपको हीलिंग करानी है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई एम अ हीलर एज वेल। इफ नॉट, प्लीज कनेक्ट टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज दे विल हेल्प यू अलॉट। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात करिए। बट जो आप, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, यू आर कॉन्फिडेंट यस, बट वो कॉन्फिडेंट दूसरों के लिए, बट अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा कहाँ है। आप अपने फ्रेंड्स को लेक्चर देते हो, दिख रहा है आप लेक्चर देते हो, आई डोंट नो व्हाई, कि अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे। आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो। रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग, आप बिल्कुल ही मुकर रहे हो। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स पे टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो। देखो, एक हद तक देखो, एक हद तक एनर्जीज चेक कराओ, बट रियलिटी इज रियलिटी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई आपको, आपको लाइफ में अपना हिस्सा बना के नहीं रखना चाहता है, तो इट्स ओके। अपने आप को हील करिए। स्पिरिचुअल लेसन ऑफ 2024 फॉर यू एक्वेरियस इज दैट टू लव योर सेल्फ। इतना अपने प्यार में मग्न हो जाइए, नार्सिसिज्म की बात नहीं हो, अपने प्यार में मग्न हो जाइए कि आप खुद इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हो कि वैसा ही इंसान आपकी लाइफ है, और ना आए तो ना आए, अपने आप को इतना प्यार करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। ये है गाइडेंस आपके लिए। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीड। बाय बाय।